राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसी हो फ्रेंड्स आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। हमारे दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं और आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो। आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो, तरक्की करते रहो, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। तो दोस्तों, हो चुकी है कड़कड़ाती ठंडी ठंडी सुबह की शुरुआत। तो दोस्तों, आज 9 जनवरी है, 9 तारीख है और दिन मंगलवार है। तो दोस्तों, आज रात के 1 बजे से बारिश हो रही है और अभी भी बारिश हो रही है। बारिश रुकने का नाम ले रही है। बूंदाबांदी हो रही है और पानी बरस गया है, तो इस वजह से और भी ज़्यादा सर्दी बढ़ गई है। तो आज हम लोगों ने बासी पानी से नहाया है, क्योंकि हमारी रात से लाइट नहीं आ रही है, बारिश हो गई है और थोड़ी हवा चल गई तो लाइट वगैरह कहीं से टूट गई है। तो आज हम लोगों ने और बासी पानी से नहाया है। तो बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, तो मेरी सासू माँ ने आग जला ली है और हम लोगों ने जब तक नहा लिया है। सिर्फ अभी हमने नहाया है, मेरे ननद जी ने नहीं नहाया है। तो मेरी सासू माँ ने आग जला ली थी, तो अब हम लोग जल्दी से ताप लेते हैं। थोड़ी ताप लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाथ पैर ऐसे सुन्न पड़ गए हैं ठंडे पानी से, क्योंकि 2-3 दिन का ड्रम भरा रखा था, तो उसी से नहाया है हम लोगों ने, हमने। तो बहुत ज़्यादा हाथ पैर बहुत ज़्यादा टूट से गए हैं, चक्कर से गए हैं। तो अब हम बासी रोटी रखी थी, रात की रोटी थोड़ी बच गई थी ज़्यादा, तो ये बासी रोटी हैं, इनके हम पराठे सेंक लेते हैं चाय से खाने के लिए। तो बासी रोटी के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं चाय से। जो आप लोग आटे के पराठे बनते हैं उससे अच्छे लगते हैं बासी रोटी के पराठे। तो हम कभी कभी मुझे खाना होता है तो हम ऐसे ही शाम को ज़्यादा रोटियां बना लेते हैं, फिर सुबह इनके पराठे बनाकर चाय से खाते हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं चाय से पराठे। तो हम जल्दी से बना लेते हैं, सारी रोटियों को जल्दी से सेंक लेते हैं पराठे। और रोटी खाना पीना तो सब बन गया है, चाय बन गई है हमारी, क्योंकि हमारे पतिदेव सुबह काम पर गए थे, तो उनके लिए रोटी और चाय वगैरह बन गई थी, तो वो खाना खाकर और चले गए हैं काम पर। तो अब हम चाय को गर्म कर लेते हैं। ये सुबह की चाय है, हमने अपने पतिदेव के लिए बनाई थी, तो अब चाय को गर्म कर लेते हैं, क्योंकि हम नहाने के बाद चाय पीते हैं। तो दोस्तों, आप लोग चाय पी लीजिए। और अब हम लोग चाय पी लेते हैं। तो हमारी आरवी रो रही थी, बहुत भयंकर जिद्दी आ गई थी, बहुत किसी से शांत नहीं हो रही थी। तो मेरे ननद जी ने बोला, लो तुम भाभी आरवी को ले लो, अब हम चाय छानते हैं। तो वो चाय छान रही है सभी के लिए और हम अपने आरवी को मना रहे हैं, चुप करा रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी चुप नहीं हो रही है। तो उसको हमने बड़े मुश्किल में मना पाया है, फिर भी ये शांत नहीं हो रही है, लौट जा रही है, इतने भयंकर रो रही है। तो अब हम लोग चाय पी लेते हैं। फिर उसको हमने थोड़ा पराठा खिलाया, तो वो भी नहीं खाया उसने। तो मेरी सासू माँ मेरी ननद जी को मार रही थी आरवी को दिखाकर, तो हमने उसको बड़े घर में शांत कराया है। तो अब हम चाय पी लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी पी लीजिए चाय, और चाय से पराठा। और हमारा पिल्लू उधम कर रहा है, देखो कितने भयंकर उधम करता है। तो अब हम सभी लोग चाय पी लेते हैं। तो हम लोगों ने चाय पी ली है और अब हमारी सासू माँ लेट गई हैं, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। तो वो लेट गई हैं, क्योंकि आज मामी के घर नहीं गई हैं, क्योंकि आज बारिश हो रही है, तो इस वजह से वो मामी के घर नहीं जा पाई हैं। तो वो लेट गई हैं और मेरी ननद जी पलंग पर बैठी है। और अब हम बच्चों को तैयार कर देते हैं, मालिश कर देते हैं, क्योंकि आज बहुत भयंकर सर्दी है, बारिश हो रही है। तो बच्चे आरवी के हम पूरे कपड़े उतार कर मालिश नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो हम उसकी मालिश कर देते हैं सरसों के तेल से, क्योंकि उसको थोड़ी सर्दी जुकाम हो गया है। तो हम जल्दी से मालिश कर देते हैं। तो हमने दोनों बच्चों को तैयार कर दिया है और आरवी और पिल्लू दोनों खेलने लगे हैं और हमारी सासू माँ सो गई हैं। तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, आज बिल्कुल भी बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है। और हमारा पिल्लू मूँगफली खा रहा है, तो वो कह रहा है हमें सेक दो मम्मा आगे में मूँगफली। और हमारी आरवी बरसात हो रही है बाहर और ये पानी में भीगने के लिए बाहर जा रही है, तो हमने उसको पकड़ के अंदर कर लिया है। और हमारी ननद जी बाहर नकड़ियाँ उठाने के लिए गई हैं, शाम को आग जलाने के लिए। तो नीचे नकड़ियाँ डली हैं, तो वही उठाने गई हैं। और ये देखो, मौसम थोड़ा अब साफ सा हो गया है, दोपहर के 12 बज गए हैं, तो अभी मौसम थोड़ा साफ सा हो गया है, अब बारिश रुक गई है। तो लेकिन हवा बहुत भयंकर चल रही है, बहुत भयंकर सर्दी लग रही है। तो दोस्तों, दोपहर के बज गए हैं, एक बज गया है, 1 बजे का टाइम हो रहा है दोपहर का। और मौसम भी थोड़ा साफ हो गया है, अब देखो मौसम बिल्कुल साफ हो गया है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हो जाती है। तो अभी तो बादल साफ हैं थोड़ी।
तो दोस्तों बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, तो हमारी आग भी बुझ गई है। अब हम लोग थोड़ा आराम कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडे, बच्चों को दबाकर सुला लेते हैं। और मेरी सासू माँ मामी के घर चली गई है, मेरी यार भी सो गई है, तो हम भी थोड़ा सा आराम कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। तो हम मिलेंगे आप लोगों को शाम को। तो हो गई है शाम और हमने चुड़िया कर ली है अपनी, और अब कर लेते हैं काम। तो ये सारे सामान फैले हुए रखे डले हैं, तो हम इनको उठाकर रख देते हैं और कमरे की झाड़ू लगा लेते हैं क्योंकि शाम हो गई है। तो अब हम शाम की झाड़ू लगा लेते हैं। और हमने अपनी आरवी को पलंग पर बैठा कर रखा है क्योंकि अगर ये नीचे उतरती तो ये बाहर जाती, और बाहर पक्का आंगन है तो बारिश से भींगा हुआ है, तो यह लड़की ठंडे आती और ये लड़की बहुत ज़्यादा ऊधम करती है। बाहर तो इतनी जल्दी भगती है क्या बताएं। तो इस वजह से हम इसको पलंग पर बैठा कर रखते हैं। तो हमारी झाड़ू लग गई है। अब हम पैरदान वगैरह, बोरी वगैरह बिछा देते हैं। और अब हम शाम के खाने के लिए बना रहे हैं सेवैयाँ, नमकीन सेवैयाँ। तो आज खाने को कुछ अलग कर रहा था, तो आज बना रहे हैं हम नमकीन सेवैयाँ खाने में। तो हम यहाँ पर सेवैयाँ भून रहे हैं और हमारी ननद जी टमाटर, प्याज, मिर्ची वगैरह काट रही हैं। तो हम जल्दी से सेवैयाँ भून लेते हैं और वो टमाटर मिर्ची काट लेती हैं। तो देखो दोस्तों, हमारी सेवैयाँ भुन गई हैं अच्छे से। अब हम इनको निकाल लेते हैं और अब हम कढ़ाई में पानी रख देते हैं। पानी खोल जाए फिर इसमें हम डालेंगे सेवैयाँ। तो हमारा ये पानी खोल गया है। अब हम इसमें डाल देंगे सेवैयाँ। तो हम सेवैयाँ को अच्छे से उबाल लेंगे। तो हमारी सेवैयाँ उबल गई हैं और हमने इनको एक प्लेट में निकाल लिया है। और हमने कढ़ाई में डाला है रिफाइंड ऑयल, ये गर्म हो जाए फिर इसमें जीरा और सरसों डालेंगे। फिर प्याज, मिर्ची, लहसुन को हमने अच्छे से भून लिया है और इसमें डाला है थोड़ी हल्दी पाउडर भुन जाए फिर इसमें हम आलू, टमाटर इनको अच्छे से भून लेंगे। ये भुन जाए फिर इसमें हल्के हमारे आलू से पक जाए फिर हम इसमें सेवैयाँ डालेंगे। तो हम सेवैयाँ को अच्छे से मिक्स कर देंगे और हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब हम सेवैयाँ में नमक को अच्छे से मिक्स कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देना है। ये सेवैयाँ खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं, बहुत ही स्वादिष्ट, और थोड़ी बहुत भूख लगती है तो वो भी भाग जाती है। तो सेवैयाँ बहुत अच्छी लगती हैं हमारे घर में, तो हमारा मन करता है तब हम बना लेते हैं। तो हमारी सेवैयाँ बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम गर्मा गर्म परोस लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी आ जाइए जल्दी से हमारे हाथों की गर्मा गर्म सेवैयाँ खाने को, और आप लोग भी बनाइए अपने घरों में इस तरीके से नमकीन सेवैयाँ, बहुत अच्छी लगती हैं सच में दोस्तों। तो अब हमने परोस ली है सेवैयाँ को, और हम और हमारी सासू माँ और मेरी ननद जी, और अभी हमारे पतिदेव तो काम पर गई हैं, तो वो रात को लेट आएंगे काम पर, तो हम लोग खा लेते हैं। और इसमें खपरे में भर रही है आगे, तो कमरे में बहुत भयंकर धुआं भर गया है, आंखों में बहुत भयंकर धुआं लग रहा है। दोस्तों देखिए हमारे कमरे में कितना धुआं भर गया है। हमारी ननद जी ने ऐसी आगे चलाई है, पूरे कमरे में धुआं ही धुआं भर गया है। रोने लगे हैं, आंखों में बहुत आंसू आ रहा है धुआं के मारे। तो ये देखो एडजस्ट चला रही है धुआं निकालने के लिए। चलो तुम चलो गाओ, नहीं दिख रहा हूँ पूरा धुआं निकल जाए एडजस्ट से। तो दोस्तों आगे कंडे की आगे जला रहे थे, तो कमरे में बहुत भयंकर धुआं भर गया था। तो हम लोगों को खाना छोड़कर पहले धुआं को भगाना पड़ा कमरे में से। फिर हम लोगों ने खाना खाया है और हमारे बर्तन वगैरह सब मंज गए हैं, काम हो गया है हमारा सारा। बस अब हम लोग कमरे में बैठे हैं, फ्री हो गए हैं, अपने पतिदेव का इंतज़ार कर रहे हैं आने का। और हमारे बच्चे दोनों गेंद बल्ला खेल रहे हैं, और हमारी जेठानी का लड़का और हमारी ननद जी लूडो खेल रही हैं, और हमारी सासू माँ सो गई हैं। तो अब हम अपने बच्चे के साथ खेल रहे थे और आरवी के साथ खेल रहे थे गेंद बल्ला। तो उसको बहुत मज़ा आ रहा था खेलने में, तो हम भी उसके साथ खेल रहे थे।
तो दोस्तों आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो अपने प्यारे से हाथों से हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों हमें आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग हमारी सपोर्ट करें। तो दोस्तों अब मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तो अभी के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, राधे राधे फ्रेंड्स।